23 साल की उम्र में शादी कर ली, 6 बार प्रेग्नेंट हुई और हर बार मिसकैरेज होता ही चला गया। नायक की दवाओं में बहुत असर है भाऊ। पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course, डैडी कहती थी। आपने बिग बॉस तो देखा ही होगा, आपने आपकी अदालत तो देखी होगी, आपने रोडीज तो देखा ही होगा। क्यों? क्या हुई? पर एक शो ऐसा भी है जिसमें आप इन तीनों शो के कंटेंट को एक साथ देख सकते हो। हिंदुस्तानी बाव का शो अनसुनी। तो आइए अच्छा भला मूड खराब करते हैं शो देखकर। हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली, एक नंबर। वाह भाव, क्या ताजा शायरी सुनाई है। सन 1857 की क्रांति से चलती आ रही है शायरी। लोगों ने ये शायरी सुना कर अपने बच्चे बड़े कर लिए। क्या लेजेंडरी शायरी सुनाई है। इस शो का नाम है अनसुनी, पर आपको इस शो में हर एक डायलॉग, हर एक शायरी ऐसी मिलेगी जो आपने कहीं ना कहीं देखी या सुनी होगी, सिवाय इनकी बकवास एक्टिंग के। तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? ये सब चल क्या रहा है रोशन? मेरी बात पे विश्वास करो। संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। वह क्या बात है, जो बंदा पहले राइट में बैठा हुआ था वो दूसरे कट में लेफ्ट में आ गया। और एक्टिंग, क्या बात। इस एक्टिंग के आगे तो बड़े से बड़े एक्टर फेल है। तो मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे, और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे। और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। और उस दिन से मैंने ठाना, मैं संकेत का फायदा उठाऊंगा। ये सब क्या चल रहा है भाई इस शो में? कुछ अनसुना दिखाने के चक्कर में कुछ भी नंगा नाच कर रहे हैं लोग। ये शो देखने के बाद उन सब लड़कों ने आत्महत्या कर ली। इनकी दुश्मनी किसी लड़के से थी। जहां तुम खड़े हो ना, बाप तुम्हारा बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से ये भाषण दे रहे हो मुझे। लाड में आ रहा है, लाड में आ रहा है। मेरे पास आता है तेरा। पहले कैसा बात किया जाता है मालूम नहीं तेरे को? ये थप्पड़ मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं था। और जब बाव को इंटरव्यू में पूछा गया ये जो आप लोगों को थप्पड़ उपड़ मारते हो वो क्या है, तो बाव ने कुछ ऐसा बोला। मेरे सामने अगर ऐसा कोई आएगा परिवार जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ गलत हो रहा है, तो फिर वो मैं तो टाई बन के नहीं बैठा ना मैं कि मैं उसको बोलूं प्लीज ऐसा मत करी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो बताना चाहता है कि वो माधवी भी इसमें इंटरेस्टेड है, और ये इसलिए बताना चाहता है ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर 1 पहुंचा दे और इसका CGPA क्लियर हो जाए। आओ, ये बात सच है कि मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ, और इतना तमाशा हो जाने के बाद मेरी जॉब भी चली गई। मतलब ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे वो सच्चा वाला प्यार करता हूँ। मुझे तुम पसंद हो, ऐसा नहीं है। वह क्या स्टोरी है। तो अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। अच्छा, तो ये लड़के का इसकी टीचर के साथ अफेयर चल रहा था, क्योंकि इसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए थे। जरा सोचो, एक एग्जाम इतना हार्ड है कि बच्चे फुल कंसंट्रेट करने के बाद भी फेल हो रहे हैं, और इसके बिना पढ़े 100 में से 100 आ रहे हैं। अगर बच्चों को एग्जाम में एक आंसर याद नहीं आता ना, तो बच्चों को चक्कर आने लग जाते हैं। पर इसका तो इसकी टीचर के साथ ही चक्कर आ गया। भाव का जो कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया करियर बचा हुआ वो डुबोने के लिए किसी हरामी ने सोच समझ के ये शो बनाया। ये शो इतना खराब स्क्रिप्टेड है कि मैं बता नहीं सकता। एक बार को तो खुद स्क्रिप्ट को शर्म आ जाए अपने आप को स्क्रिप्टेड बताने में। क्या बात कर रहे हैं?
पर आज मुझे इस बात का तो पता चल गया कि जब किसी स्क्रिप्ट राइटर से फ्री में स्क्रिप्ट लिखाई जाती है तो कैसी होती है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा तो प्रोडक्शन में चला गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। से थोड़ा बड़ा हुआ हूं ना, 19 साल का हो गया हूँ, और जब से चीजें समझ में आने लगी है तब से अपने माँ बाप को बस लड़ते देख रहा हूँ। माई मॉम इज माई BFF, और मुझे और मेरी माँ को ऐसे आदमी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मुझे मेरी माँ और मेरे बाप का डिवोर्स कराना है। क्या बोला? तुझे तेरे बाप को और माँ का डिवोर्स चाहिए? अच्छा, तो माँ बाप दोनों मिलके ये शो देखते होंगे तो बच्चा तो डिवोर्स मांगेगा ही। कंट्रोल। अच्छा, तो बच्चा डिवोर्स चाहता है, पर उसकी माँ से तो पूछ लो कि उसकी माँ क्या चाहती है। मैं अपने बेटे रोहन से और पति संजय से, दोनों से अलग होके रहना चाह रही हूँ। आप आपके बेटे से अलग क्यों होना चाहती हो? वो तो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो तो एक मम्मी बॉय बोलते हैं ना, वैसा है वो। आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी तो बहुत तारीफ कर रहा था यहाँ पे। तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, वो भी मुझे नहीं समझता है, वो बिल्कुल अपने बाप पे है। मैंने 20 साल दे दिए दोनों को, बहुत जी लिया इनके लिए। अब मैं अकेले जीना चाहती हूँ अपने लिए। मैं सच बोल रहा हूँ, ये आंटी का भी कहीं और अफेयर चल रहा है, सच्ची। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस शो के राइटर ने सस्ते नशे करके इस शो की स्क्रिप्ट लिखी है। इसका उसके साथ चक्कर है, उसका इसके साथ अफेयर चल रहा है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साला, अब तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं TRP के लिए भाव का या फिर किसी और के साथ ना चला दे। या तो ये शो बनाने वाले चूतिए हैं, या फिर इस शो का नाम अनसुनी बहुत सोच समझ के रखा गया है मेकर्स के द्वारा, ताकि लोग इस शो में सुनी गई बातों को जल्दी से अनसुनी कर दें। लोग फेम कमाने के लिए शो बनाते हैं, हिंदुस्तानी भाव अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए फेम घटाने के लिए ये शो बनाया।